अजीत और मंजीत दो भाई हैं। जब से अजीत की गवर्नमेंट जॉब लगी है तब से उसके अंदर अहंकार आ गया है। न चाहते हुए भी अब वह मंजीत के साथ शाम को घंटे नहीं बतियाता। उसके घर भी अब आना जाना कम कर दिया है। दोनों भाइयों के मध्य एक अदृश्य सी दीवार निर्मित हो गई है। कभी मंजीत घर आकर बैठ भी जाता है तो अजीत उसे इग्नोर करता हुआ अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों का हवाला देता और कहता अब वह दिन नहीं रहे। भाई मेरे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं। ये तो बेरोजगारी में होता है कि टाइम पास करने के लिए इधर उधर की बात कर ली। जॉब वाले आदमी को इतना समय कहाँ कि वह ऐसे ही बतियाए। धीरे धीरे मंजीत को उसका व्यवहार समझ में आने लगा और दोनों भाइयों के मध्य अलगाव और दूरियां हो गईं। कभी गांव में उन दोनों के प्रेम के उदाहरण दिए जाते थे। उन्हें राम लक्ष्मण कहकर गांव वाले संबोधित करते थे, किंतु आज दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर अभिवादन भी नहीं करते। मंजीत की पत्नी अक्सर मंजीत से कहती आप भी वहाँ भिखारी की तरह जाकर बैठते हैं। जब जेठ जी को आपसे बातें ही नहीं करनी तो क्यों बार बार उनसे दुत्कार खाने के लिए जाते हैं। जैसे बड़े साहब बन गए हैं वे। अरे उनकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप भी तो खेती करते हैं। आपका स्थान कम थोड़े ही आंकना चाहिए। उधर अजीत की पत्नी अजीत को समझाती देवर जी कितनी बार घर आए, आपने उनसे सीधे मुंह बात भी ना की। जब से आपकी सरकारी नौकरी लगी है तब से आपका व्यवहार बहुत ही बदल गया है। आपके अंदर अहंकार आ गया है। हाँ आ गया है अहंकार। आना नहीं चाहिए क्या? कितनी मेहनत की मैंने इस नौकरी के लिए। अब थोड़ा सा पद और ओहदे पर गुमान करने का समय आया तो तुम्हारे नैतिक प्रवचन शुरू। अजीत आप समझ नहीं रहे हैं। प्रेम ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम है तो इंसान बड़े बड़े बाधाओं के पर्वतों को भी पार कर सकता है, किंतु यदि प्रेम की ताकत नहीं तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। धन वैभव तो एक दिन खत्म हो जाता है, ये तो हाथ का मैल है। फिर एक दिन ऑफिस से आते समय अजीत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ड्राइवर को कम चोट लगी किंतु अजीत की स्थिति गंभीर थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर सुनते ही मंजीत तुरंत मौके पर पहुंचा। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, खून की आवश्यकता थी। मंजीत ने बिना एक भी सेकंड गंवाए रक्तदान का निर्णय लिया। पत्नी ने मना करना चाहा किंतु मंजीत ने एक न सुनी। वह मेरा भाई है, मुझे जान से भी अधिक प्यारा है। भाई तो कुछ समझता नहीं। आप चले हैं खून देने? मैं उसके लिए जान भी देने को तैयार हूँ। ये हम भाई भाई का मामला है, तुम बीच में न बोलो तो अच्छा है। और फिर 15 दिनों तक अजीत हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इतने समय में मंजीत ही अस्पताल तथा अजीत के घर की सारी जिम्मेदारियां संभालता रहा। अजीत के लिए फल, जूस, दवाइयों की व्यवस्था करता रहा। मंजीत की सेवा शुश्रूषा और देखभाल से अजीत को भी शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होने लगा। अपने अपने ही होते हैं। परिवार ही व्यक्ति की असली ताकत है। प्रेम, स्नेह और अपनेपन के समक्ष सभी ताकतें गौण हैं। रुपया, पैसा, धन, वैभव ये सब साथ छोड़ सकते हैं किंतु अपनापन और प्रेम नहीं। अब अजीत बिल्कुल ठीक हो चुका है। अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई है, किंतु अजीत का व्यवहार मंजीत के प्रति अब पहले के जैसा ही हो गया है। दोनों भाई घंटों बतियाते हैं। निस्संदेह अजीत को अब असली ताकत